हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में अपन ओटोरिया देखेंगे। ओटोरिया में भी ड्यू टू ईयर डिसीज की वजह से हो सकता है या फिर सम ऐसे कॉजेज जो आउटसाइड द ईयर है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें दो कॉजेज अपन ने देखे। पहले ईयर वाले, ईयर में क्या क्या हो सकता है, जैसे फुरंकुलोसिस है, एक्यूट ओटिटिस एक्सटर्ना, ओटोमाइकोसिस, एक्यूट क्रोनिक सपरेटिव ओटिटिस मीडिया, कुछ ट्यूमर्स, उन सभी की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द क्या क्या कॉजेस आएंगे आउटसाइड द ईयर में, जैसे CSF ओटोरिया, पैरोटिड एब्सेस की वजह से भी हो सकता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से। मतलब इसमें जो सारी चीज़ें हैं ओटोरिया में, जनरली यहाँ पर डिस्चार्ज के बारे में बताया है और कौन से कंडीशन में कैसा डिस्चार्ज होगा उसके बारे में। जैसे सीरस डिस्चार्ज है तो ये जो डिस्चार्ज है वो एक्जिमेटस ओटिटिस एक्सटर्ना में रहेगा। म्यूकॉइड और म्यूकोपुरुलेंट जो डिस्चार्ज है वो परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के केस में होगा। उसके बाद पुरुलेंट जो डिस्चार्ज है वो लेजन्स ऑफ द एक्सटर्नल मिडल ईयर और एब्सेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसकी वजह से कैसा डिस्चार्ज होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। फुल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज रहेगा वो कोलेस्टियटोमा की वजह से होगा। सैंजिनियस डिस्चार्ज जो रहेगा पॉलिप, ग्रेनुलेशन, ट्रोमा और ट्यूमर की वजह से होगा। और जो वाटरी डिस्चार्ज है वो किस वजह से होता है, CSF ओटोरिया। जो ईयर डिस्चार्ज है वो कभी कभी प्रोफ्यूज मतलब बहुत ही कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता है, और स्कैंटी मतलब बहुत कम भी हो सकता है। कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट मतलब हमेशा भी हो सकता है या फिर कभी रुक रुक के भी आ सकता है। वेरियस इन्वेस्टिगेशन, उसमें अपन एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी, ओटोस्कोपी है, केमिकल एग्जामिनेशन में CSF ओटोरिया करेंगे। इट शुड बी डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ अबो कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन है वो देखने के लिए अपन ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस करेंगे। इसमें जो ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव फैक्टर रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। ऑरल टॉयलेट फॉलोड बाय एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक इज अ रूटीन मैनेजमेंट। इसमें अपन अलग अलग एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देंगे। जो भी फंगल इन्फेक्शन है एंड CSF ओटोरिया, इसमें अपन एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप नहीं देंगे। सिमिलरली सिरिंजिंग जो है शुड नॉट बी डन। परफोरेटेड ड्रम अगर है तो उसमें अपन सिरिंजिंग जो मेथड है वो नहीं फॉलो करते।